गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.4 बताऊंगी। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए। यहाँ कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनके प्रसार दिए गए। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। हमें बताना है कि ये जो तीनों संख्याएं क्या है वो परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। आइए पहला देखते हैं। यहाँ दिया है 43.123456789। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दशमलव के 9 अंकों के बाद दशमलव प्रसार पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। और हम पहले से जानते हैं कि दशमलव के एक निश्चित प्रक्रिया के बाद दशमलव जब पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो वो कौन सा प्रसार होता है, शांत प्रसार। तो ये जो वास्तविक संख्याएं दी हुई हैं इसका प्रसार कैसा है, शांत प्रसार। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि शांत प्रसार, ये शांत प्रसार हो गया। और जब शांत प्रसार है तो कैसा होगा, परिमेय होगा। और जब परिमेय है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। तो जब p/q के रूप का हम लिख सकते हैं तो q के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2, 5 या 2। जब इसको p/q के रूप में हम लिखेंगे तो q के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 होगा या 5 होगा या दोनों। कैसे पता कि, क्योंकि इसका कंपेयर हम किससे करेंगे, 2m इंटू 5m से। यहाँ 2 और 5 है तो ये क्या है, शांत प्रसार है। तो क्या हो जाएगा, q का अभाज्य गुणनखंड 2 होगा, 5 होगा या दोनों होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं 0.12012120000120000 डाटा। अब यहाँ डाट है, इसका मतलब क्या है, ये अशांत है। और चूंकि यहाँ संख्याएं बार बार रिपीट नहीं हो रही इसलिए कौन सा है, अशांत आवर्ती प्रसार है। तो ये लिखेंगे यहाँ अशांत आवर्ती, ठीक है। और जब ये अशांत आवर्ती है तो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय। अगला है 43.123456789 और इसके ऊपर क्या लगा है, बार। पहले ही हमने आप लोगों को बताया है कि जब किसी संख्या के ऊपर बार लगा होता है तो वो कौन सा प्रसार होता है, अशांत ये अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती। ये है अशांत आवर्ती। जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है वो कौन सी संख्या होती हैं, अशांत आवर्ती। और जब ये अशांत आवर्ती है तो कैसी संख्या होगी, और जब ये परिमेय है तो q के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा, 2 होगा तथा 5 और इसके अतिरिक्त भी कोई गुणनखंड होगा। तो 2 तथा 5 के अतिरिक्त भी कोई गुणनखंड होगा।
होगा, जैसे q बराबर 2 टू दी पावर 2 स्क्वायर इंटू 5 टू दी पावर 7 इंटू 7 टू दी पावर 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 और 5 के अतिरिक्त कौन सा गुणनखंड है, 7। इसलिए ये कौन सा आवर्ती है, कौन सा ये प्रसार है, अशांत आवर्त।